क्या आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ इमेजिन कर सकते हैं या फिर टीवी, रेफ्रिजरेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बिना आसानी से रह सकते हैं? नहीं ना। हम में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अप्लायंसेस के बिना आज अपनी डेली लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, जो टाइम के साथ इंक्रीज ही हुई है। और इसी की वजह से आज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप भी पहले के कंपैरिजन में काफी बढ़ा है। ऐसे में इंजीनियरिंग की इन ब्रांचेस का करियर स्कोप तो बहुत ब्राइट नजर आता है। तो क्यों ना हम ये पता करें कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किस तरह की करियर ग्रोथ ऑफर कर सकती है और इस फील्ड में मिलने वाला स्कोप कैसा होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग की इन दोनों ब्रांचेस के बीच डिफरेंस क्या है, इन दोनों ब्रांचेस को साथ मिलकर एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बनने की जरूरत क्यों पड़ी और इनका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की उन स्ट्रीम्स में से एक है जिसे ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स चूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस की स्टडी शामिल होती है और इसमें मेनली इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ाई की जाती है। इंडक्शन मोटर्स, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब और रेडियो जैसे ग्रेट इन्वेंशंस इंजीनियरिंग की इसी ब्रांच से रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, रडार एंड नेविगेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर जनरेशन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट और सुपरवाइज करते हैं। और ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को डिजाइन करना भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के काम में आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं: एनर्जी सिस्टम्स, सिस्टम्स एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रियल टाइम कंप्यूटिंग, पावर इंजीनियरिंग और वीडियो, इमेज एंड स्पीच प्रोसेसिंग। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट्स, इक्विपमेंट, सिस्टम्स की पढ़ाई होती है। इसकी स्पेसिफिक ब्रांचेस में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एम्बेडेड सिस्टम्स शामिल होते हैं। थर्मियोनिक डायोड, वैक्यूम ट्यूब और टेलीविजन इंजीनियरिंग की इसी ब्रांच की देन है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स और जीपीएस डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को डिजाइन और डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप्स ये होते हैं: कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स डिजाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग और VLSI डिजाइन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्या है ये जानने के बाद अब जानते हैं इंजीनियरिंग की इन दोनों ब्रांचेस के बीच डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ब्रॉडर फील्ड है जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ज्यादा स्पेसिफिक फील्ड है, लेकिन इनके बीच डिफरेंसेस तो होते ही हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके प्रोडक्ट्स को डेवलप और इम्प्रूव करती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल यूज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स बनाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मेनली इलेक्ट्रिकल पावर के लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का फोकस स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर होता है। इंजीनियरिंग के इन दोनों टाइप्स के बीच के डिफरेंसेस को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम स्मार्टफोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इस फोन के कंपोनेंट्स को क्रिएट और असेंबल करेगा, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फोन से जनरेट डिजिटल डेटा को सिग्नल में बदलने पर फोकस करेगा, जिसे सैटेलाइट रिले के साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है। दोनों ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं, लेकिन उनके टास्क डिफरेंट होते हैं। और अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन दोनों स्ट्रीम्स के एक साथ आने का रीजन क्या है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों इंजीनियरिंग की दो रिलेटेड फॉर्म्स हैं जिन्हें ज्यादातर यूजी एंड पीजी कोर्सेज में साथ रखा जाता है, जैसे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एमटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इसका रीजन ये है कि आजकल बनने वाले ज्यादातर मॉडर्न अप्लायंसेस का मैकेनिज्म इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है। इसलिए आजकल स्टूडेंट के लिए इन दोनों फॉर्म्स को एक साथ स्टडी करना कंपलसरी हो गया है, ताकि अप्लायंसेस के सर्किट प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से सीखा जा सके। एक अप्लायंस में इलेक्ट्रिक सर्किट्स उसे ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूजर्स के द्वारा ट्रांसमिट किए गए सिग्नल्स को इंटरप्रेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मशीन को परफॉर्म करने देते हैं। और इसलिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर के एक नई स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी EEE डेवलप हो गई, जिसका बहुत अच्छा स्कोप है। इसलिए आइए अब इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करने वाले इक्विपमेंट और डिवाइसेस की क्रिएशन
और उनकी स्टडी से रिलेटेड है। ऐसे इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग और सुपरविजन भी इसमें शामिल होता है। इस कोर्स में पावर एंड एनर्जी के स्टोरेज एंड यूजेस की स्टडी होती है, जिनकी हेल्प से डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशंस ये होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशंस, सिग्नल प्रोसेसिंग, बायोमेडिकल इमेजिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बहुत से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के जरिए देश की सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का स्कोप टेक्निकल एडवांसमेंट्स, रिसेशन जैसे फैक्टर्स से भी अनअफेक्टेड रहता है। अब जानते हैं EEE ग्रेजुएट्स को मिलने वाली जॉब प्रोफाइल्स, अपॉर्चुनिटीज, टॉप रिक्रूटर्स, गवर्नमेंट जॉब्स और सैलरी पैकेज के बारे में। एक EEE ग्रेजुएट के लिए अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज में टेलीकॉम, IT, ट्रांसपोर्टेशन, एयर स्पेस, पावर एटसेट्रा फील्ड शामिल होते हैं। EEE ग्रेजुएट्स ऐसी इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम मैनेजमेंट, सेल्स एटसेट्रा से डील करती हैं। और ये जॉब ऑफर्स न केवल इंडिया से बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी आ सकती हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के कुछ पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स ये होते हैं: इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम डेवलपर, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स इंजीनियर, IT कंसल्टेंट और सिस्टम एनालिस्ट। फ्रेशर के तौर पर एक BTech EEE को मिलने वाले जॉब ऑप्शंस ये होते हैं: इंजीनियर ट्रेनी, एसोसिएट इंजीनियर ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर, एसोसिएट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। जबकि एक्सपीरियंस के बाद इन जॉब पोजीशंस पर वर्क किया जा सकता है: डिजाइन इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स इंजीनियर, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, IT टीम लीडर, प्रोग्राम मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर। और EEE ग्रेजुएट्स के टॉप रिक्रूटर्स में ये नाम शामिल हैं: L&T कंस्ट्रक्शन, इसरो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, स्टील, भेल, सेल, एवरेस्ट इंडस्ट्री, हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स, NTPC, NSPCL, बाल्को, टाटा स्टील एंड पावर लिमिटेड, जेनिथ कंस्ट्रक्शन एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एटसेट्रा। एक BTech EEE की सैलरी उसकी स्किल्स, डेजिग्नेशन, लोकेशन और कंपनी जैसे कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। फिर भी अंदाजे से बताया जा सकता है कि इंडिया में एक BTech EEE ग्रेजुएट का एवरेज सैलरी पैकेज 3.8 लाख से 7 लाख पर एनम तक हो सकता है, जो एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होता है। इस सैलरी पैकेज में आपको काफी वेरिएशन भी मिल सकता है, जैसे रेप्यूटेड कंपनी में हाई सैलरी पैकेज और एक एवरेज कंपनी में एवरेज पैकेज। BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए अब जानते हैं टॉप गवर्नमेंट हायरिंग कंपनीज, उनके जॉब डेजिग्नेशन और सैलरी पैकेज के बारे में। भारत सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट, जिस पर अराउंड 2.4 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंटर्न या ट्रेनी की पोजीशन, जिस पर ऑफर्ड सैलरी पैकेज अराउंड 4.25 से 4.54 लाख पर एनम। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, जिसमें जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोजीशन पर अराउंड 6.4 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की पोस्ट पर अराउंड 4.4 से 4.8 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज। नेशनल थर्मल पावर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट पर अराउंड 10.2 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सीनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए अराउंड 16.4 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आपके पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की नॉलेज भी आ गई है, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में भी अब आप जान चुके हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को यूज करें और अपने लिए इंजीनियरिंग की सूटेबल स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, ताकि आपको आगे से आगे अपने एरिया में स्कोप और ग्रोथ मिलती चली जाए। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा, और आगे हमेशा ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी आपसे बहुत जल्दी ही अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।